केजरीवाल सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। थोड़ी देर में अब जितेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी बात का इंतजार हो रहा है, साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वसंत विहार थाने से तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस निकल चुकी है। दिल्ली के कानून मंत्री का मेडिकल कराया जाएगा पहले, उसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और सारे साक्ष्य सामने रखे जाएंगे। और सुबह से अब तक हुआ क्या है, इस पूरे मामले पर काफी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी बातें क्या है इसकी गिरफ्तारी, जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी को लेकर थोड़ी देर में अब जितेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट में पेशी, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्जी डिग्री का ये पूरा मामला और इस केस में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तोमर के साथ अपराधियों, माफियाओं जैसा बर्ताव, आपने आरोप लगाया कि इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तोमर के साथ। मोदी के इशारे पर गिरफ्तारी हुई है। सीएनजी जांच का बदला निकाला जा रहा है। तोमर को सरकार से हटाने पर आम आदमी पार्टी का जवाब नहीं है कि क्या तोमर को हटाया जाएगा, क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा। इस पर आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कह रही है। अभय पराशर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभय, कितनी देर में पेशी होगी जितेंद्र सिंह तोमर की? देखिए, थोड़ी देर में ही जितेंद्र सिंह तोमर की साकेत कोर्ट में पेशी होगी। अभी थोड़ी देर पहले वसंत विहार के एटीएस दफ्तर से जितेंद्र सिंह तोमर को ले जाया गया है। पहले एम्स में इनका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद इन्हें सीधा कोर्ट में ले जाया जाएगा। थोड़ी बहुत देर में कोर्ट पहुंचने वाली है पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर, और कभी भी इनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। अब रिमांड मांगेगी पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर की? देखिए, पुलिस की यही कोशिश है, जो पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला है कि जितेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट में पेश करके पुलिस की यही कोशिश होगी कि उनकी पुलिस कस्टडी ली जा सके, क्योंकि जिस तरीके के तमाम आरोप लगे हैं फर्जी डिग्री को लेके, उसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके अरेस्टिंग तो कर ली है, लेकिन कई सारे सवाल पुलिस को उनसे पूछने हैं, जिनकी पूछताछ के लिए पुलिस कोशिश करेगी कि उनकी पुलिस कस्टडी मिल जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट में पुलिस ऐसे कौन कौन से तथ्य बताती है कि इन तथ्यों पर पूछताछ करनी है जितेंद्र सिंह तोमर से। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या पुलिस कस्टडी दी जाए या ना दी जाए। फिलहाल अभय, आप ये बता रहे हैं कि एम्स में उनका मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमें जानकारी दे रहे थे कि एम्स में जितेंद्र सिंह तोमर का मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साकेत कोर्ट में पेशी है और पुलिस इस आधार पर आगे बढ़ रही है, इन सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से जो जांच आगे बढ़ाई गई थी उसके मुताबिक ये कि बिहार से जो उनकी डिग्री है LLB की, वो फर्जी है। और ऐसे में पुलिस इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आज कोर्ट में तथ्य रखेगी और रिमांड की मांग की जा सकती है, कस्टडी की मांग की जा सकती है जितेंद्र सिंह तोमर की। तो अभी फिलहाल वसंत विहार थाने से निकल चुकी है, एम्स में मेडिकल कराया जा रहा है और इसी कोर्ट में पेश होने, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज पेश होना है जितेंद्र सिंह तोमर को। इसी बात का इंतजार हो रहा है कि पुलिस क्या कहती है अपने बयान में। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, प्रेस ब्रीफिंग होनी है, और उसमें 5:30 बजे बताई जा रही है समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी खुद बताएंगे इस पूरे मामले पर आखिर क्या हुआ है। और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि मंत्री को पुलिस अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और गिरफ्तार करके ले गई बिना कोई सूचना, बिना कोई समन के। विश्वास ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त ATS वसंत विहार में उन्हें रखा गया है। यहाँ पर कुमार विश्वास के अलावा आशुतोष और आम आदमी पार्टी के तमाम सपोर्टर्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुमार जी, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है जितेंद्र सिंह तोमर को, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हताशा है केंद्र सरकार की, एक निर्वाचित विधायक को, एक निर्वाचित मंत्री को एक ऐसे केस में जिसमें वो लगातार उपस्थित हो रहे हैं। यही केस मोदी जी के यशस्वी मंत्री श्री कठेरिया जी के खिलाफ है, यही केस मोदी जी की परम विदुषी मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ है, इससे भी एक खराब केस उनके परम मंत्री श्री निहाल चंद जी के खिलाफ है। लेकिन सुबह एक मंत्री को अपने घर पे जनता की समस्याएं सुनते हुए समय दिल्ली पुलिस की 20 गाड़ियों ने उठाया, उनके सरकारी ड्राइवर को धक्का देके बाहर फेंका, मंत्री को आगे वाली सीट से उठाकर पीछे फेंका और यहाँ 4 घंटे से उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आशुतोष के साथ बदतमीजी की गई है। दिल्ली पुलिस को हथियार बनाकर मोदी जी 03 की जो दुख है उसे भूलना चाहते हैं। वॉशिंगटन चले जाए चाहे श्रीलंका चले जाए, रात को ओबामा याद नहीं आते, केजरीवाल याद आते हैं कि केजरीवाल ने कहां पहुंचा दिया। तो ये तो चलता रहेगा, उनका दमन चलता रहेगा। तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, उनकी डिग्री को लेकर आरोप लग रहे थे और उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर भी बात कही गई थी। बार काउंसिल ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कल मामला दर्ज किया है। ऐसे ही आरोप, ऐसी शिकायत केंद्र के मंत्रियों के खिलाफ मैटर सब जुडिस है, और मैटर सब जुडिस में आप किसी को उठा लेंगे, किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। आरोप, मैं आज 5 FIR करा देता हूँ, आप उठा लेंगे प्रधानमंत्री को, उठा लेंगे उनके मंत्री को? नहीं, एक तरीका होता है, आपको स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। कह रहे हैं फैक्स भेज दिया था हमने, आप इतने फैक्स आते हैं स्पीकर के कार्यालय में, आधी रात आपने 9 बजे फैक्स भेज दिया और सुबह आपने उठा लिया आतंकवादियों की तरह।
ये तो साफ दिखा रहा है कि काफी परेशान है, थोड़े मोड़े नहीं काफी परेशान। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा आज जितेंद्र सिंह तोमर को। अब दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? हमारी इसमें क्या रणनीति रहना है, कोर्ट अपना काम करेगा और देश की जनता अपना काम करे। देश देख रहा है कि किस तरह डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। जो गलतियां श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई थी, जो गलतियां पिछली सरकार में शीला जी से हुई थी, उससे बड़ी ब्लंडर, उससे बड़े सेल्फ गोल बीजेपी और साहिब की सरकार कर रही थी। तो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में है, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, मामला सब जुडिस है, तो आखिर क्यों गिरफ्तारी की इतनी जल्दी थी? केंद्र सरकार पर आरोप लगे। साकेत कोर्ट की तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जितेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है एम्स में। उसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा साकेत कोर्ट में। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। कुछ ही देर में जितेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, को पेश किया जाएगा। इस मामले में केजरीवाल सरकार हर तरफ से घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि अब कांग्रेस ने ये मांग कर दी है कि केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और जितेंद्र सिंह तोमर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह कांग्रेस ने मांग की है। विपक्षी पार्टियां लगातार लामबंद है। केजरीवाल कि घर के बाहर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। साकेत कोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कुछ ही देर में पेश होने वाले हैं जितेंद्र सिंह तोमर। और दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग भी होनी है, प्रेस ब्रीफिंग होगी 5:30 बजे, जहां पर कुमार विश्वास को आपने निकलते हुए देखा कार से। आशुतोष को, आपके बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली के साकेत कोर्ट पर, जहां पर पेशी होनी है जितेंद्र सिंह तोमर की। एक तरह से झटका केजरीवाल सरकार को आज सुबह सुबह लगा, जब बिना कोई नोटिस, बिना कोई समन के उन्हें गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, दिल्ली सरकार में कानून मंत्री, जिनकी फर्जी डिग्री का मामला, कानून की ही, LLB की ही डिग्री फर्जी, जो कि बिहार से उन्होंने ऐसा दावा किया है कि उनकी डिग्री है, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, बार काउंसिल ने अंतरिम जांच की तो पाया कि उनकी डिग्री जाली है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं। एम्स में उनका मेडिकल कराया जा रहा है और अभी कुछ देर में साकेत कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनकी पेशी होनी है। पुलिस संभवतः उनकी कस्टडी की मांग करेगी कोर्ट के आगे। कोर्ट में ये मांग की जा सकती है पुलिस की तरफ से रिमांड की, क्योंकि पूछताछ इस मामले में होनी है। कई ऐसे मामले हैं, क्योंकि 2 डिग्री का मामला है। एक तो उनकी कानून की डिग्री, LL वकालत की डिग्री फर्जी है। आशुतोष कुछ कह रहे हैं। Let everybody be arrested here. What is our crime, I want to ask? Is it a crime to fight corruption? Is it because Anti-Corruption Bureau, we have enhanced the power of Anti-Corruption Bureau, and now there is a CNG fitness case. Now the big leaders of the BJP and the Congress are in the dock. Lieutenant Governor himself is in the dock. That is why this attempt has been made. Yesterday, ACB's chief was removed. Yesterday night, FIR was lodged against Tomar. Today, Tomar is treated like a terrorist. I want to tell to Narendra Modi, Arun Jaitley and everybody in the BJP that Aam Aadmi Party is not going to be cowed down like this. So, but the LG in its presser has said that it is well within the rights to accord or deny sanction of any action if and when required. Lieutenant Governor should know that Anti-Corruption Bureau not once but 4 times in the history, 4 times he asked sanction for the prosecution from the Lieutenant Governor. He did not give. CBI asked sanction for the prosecution, he did not give. And then he forms a committee. You know what happens to the committees in this way? 1984 riot, what has happened till now? 202 Gujarat riots committee, what has happened? Ayodhya committee, what has happened all this? आशुतोष आप गिरफ्तारी से नाराज हैं, गिरफ्तारी के तरीके से नाराज हैं। And again, what is happening? There is an FIR against Smriti Irani. Why she is not arrested? Why Robert Vadra is still out? Why Robert Vadra is not arrested? Katheria, Nihal Chand. Why they are picking? Okay. And Lieutenant Governor has forgotten that there is a God up and the people down. Everybody is watching. This is injustice done to the Aam Aadmi Party, and I want to tell to everybody, all the like-minded parties in this India should know that if they are not letting Aam Aadmi Party to work, tomorrow all of them will be in the The line. Delhi police has said that they had informed the speaker about the arrest, but the speaker now said Delhi that they were police not is informed. lying. No, but Delhi police is lying. Today Delhi police Tomar commissioner pe is agar saying court- he had no idea. The Delhi police commissioner has no idea. That is what is happening. The PMO is directly giving orders to the DCP. The PMO is giving directly orders to the DCP. Mr. Arun Jaitley is giving directly orders to the DCP. The Home Minister is giving orders to the DCP. Is it the way to run country? Is it democracy or dictatorship? आशुतोष न्यायालय में पेशी होगी, अगर न्यायालय के सामने वो दोषी पाया जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? First of all, you should know that today he will be only produced. Yes.
there will be no verdict today. The case is already running into the court, in the Delhi High Court. And when the case was running in the Delhi High Court, what was the need for Delhi police to go and arrest him? The court has given an order that in August, on this particular date, Mr. Jitendra Tomar, you produce the papers. He was supposed to produce the paper. Let the court decide. If the court decides that his papers are not genuine, we have no problems. But why Delhi police suddenly? Is there democracy in this country? I want to ask you, is it crime to fight corruption in this country? I want to ask, is it crime to fight corruption in this country? Is it fight? That is what Mr. Narendra Modi wants. He wants to make this country a banana republic. He wants to make this country a dictatorship. Is there democracy in this country or not? Forget the High Court, but questions were raised as to why did Jitendra Singh Tomar not really, reply on this, not really clarify on this fake degree. Jitendra Tomar has clarified this. The principal of that particular college has given an interview to all the media houses. That interview has appeared. He said his certificate is genuine. I want to say one thing. Let the court decide. We are not running away. Jitendra Tomar is not running away. Arvind Kejriwal is not running away. Kumar Vishwas is not running away. What is the hurry? Why you are in such a hurry to arrest him? When the case is in the court, I want to know this. Why Mr. Narendra Modi wants to make this country a banana republic? Why? Sir, despite Tomar being arrested, you are in a confrontational mode today because of the letter Who is that a you shot off to confrontational me. mode? You shot off a letter to Meena saying that his services are not These required. are the two different you cases. You have released the Home Secretary, sir. Ma'am, let me tell you. Don't declare the verdict. Ma'am, let me tell you. Firstly, these are the two different cases. What happens to the Mr. ACB chief, that's a different thing. This is a different thing. So both but you're raising that issue on the day that Tomar has been arrested. Let me tell you why there is a design behind it. There is a design behind it because day before yesterday, ACB has reopened the case of CNG fitness case, where even LG's role is doubtful. And LG's role is doubtful. ACB is saying so. CBI has categorically said that LG's role is doubtful. It is categorically said in that. And I want to say this today. The day before yesterday when the case was reopened, yesterday the ACB chief was removed. In the evening, late night, an FIR was registered against Tomar. This morning, without any summon, without any notice, Tomar is arrested. I want to know. Relieving the Home Secretary, telling Meena to go back on the day he has been arrested. Don't you think you're just adding to the muck again? No. If you all remember, because you all are the conscientious, intelligent, smart reporters, you must have read the verdict of the Delhi High Court 25th May. The learned judge of the Delhi High Court has pronounced the verdict. On the para 44, he has clearly said that this particular case, ACB, comes under the jurisdiction of the Delhi government, not under Lieutenant Governor. This is a contempt of court Mr. LG is indulging into. And I hope the God upstairs, upar up, and the people down, they are watching it. They know what kind of injustice is done to the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal and to their team. Still, there are the cosmic forces who will teach lessons to all of them who are indulging into the anti-democratic.